नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज विद डॉक्टर फिलहाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं कोटद्वार की मालन नदी में, जहां पर कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने इस ट्रैक्टर को पकड़ा है और इस ट्रैक्टर में नंबर भी यहाँ दिखाई नहीं दे, आप देख सकते हैं। और आजकल जबकि विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक का रितु खंडूड़ी कोटद्वार में मौजूद है, उसके बावजूद ये अवैध रूप से खनन यहाँ पे खुले आम किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि दिन के 1 बजे के करीब ये ट्रैक्टर यहाँ पे रोका हुआ है और शासन प्रशासन दोनों में कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। जो ट्रैक्टर वाले यहाँ ट्रैक्टर छोड़कर फिलहाल भाग गए हैं और इन लोगों के ऊपर यहाँ पे प्रशासन द्वारा या किसी व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हम थोड़ा सोनी भाई से जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा भाई साहब। ये ट्रैक्टर किसी रुड़की वाले का है और उनके द्वारा बताया गया कि हमें वन विभाग से परमिशन मिली हुई है। जब हमने कहा लिखित में परमिशन देते तो उनके द्वारा कोई भी कागज नहीं दिखाए गए और जब हमने इनके कर्मचारी से बात करनी चाहिए तो वो सब भाग गए हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा है, ना डीओ साहब फोन उठा रहे हैं, ना रेंजर साहब फोन उठा रहे हैं, ना फौजदार साहब फोन उठा रहे हैं। जब इनके उच्च अधिकारी को हमने चीफ को फोन करा तब उनके बाद ये कह रहे हैं कि हम इस मामले को दिखवाते हैं और जांच करवाते हैं और इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और अब देखते हैं क्या होता आगे। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे ईमानदार नेता कही जाने वाली रितु खंडूड़ी की विधानसभा के अंतर्गत ये मामला है, जबकि खनन को लेकर पूरे प्रदेश में इस समय बहुत गहरा विचार मंथन यहाँ पे किया जा रहा है। और रितु खंडूड़ी जो अपने आप को एक ईमानदार नेता के रूप में बार बार प्रस्तुत करती आ रही हैं, हालांकि कोटद्वार में चाहे शुक्रों का पुल पहले इससे धंसा हो या वर्तमान में इसी पुल की मालन नदी के ऊपर जो पुल है इसकी स्थिति हो, वो रितु खंडूड़ी की मौजूदगी में किस तरह से तबाह होने की कागार पर दोनों पुल खड़े हो रहे हैं, ये भी सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन विधायिका अपनी मौज मस्ती में मस्त है, विधानसभा की भर्तियों को लेकर मस्त है। कभी यहाँ जो नींबू चौड़ का दिव्यांग बन चुका पुल भी न जाने कब टूट जाए और कब इसका पूरा परिणाम पूरे कोटद्वार भाबर की जनता को भुगतना पड़ जाए, इससे वो अनजान बनी हुई हैं। आजकल होली के रंग में जगह जगह रंगी हुई जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन प्रशासन और शासन का यह रंग उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि कोटद्वार की नदियां खुलेआम खोदी जा रही हैं और विधायिका जी यहाँ लोगों के साथ होली के रंग लगाने में व्यस्त हैं। आप देखिए, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरी पड़ी है। हाँ, यहाँ स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि यहाँ जंगलात के लोग इसमें मिले हुए हैं, वो लोग भी पूरी तरह से शामिल इस खनन में हैं, अवैध रूप से जो खनन चल रहा है। आइए कुछ असवाल जी से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, कितनी ट्रॉलियाँ लगभग यहाँ से रोजाना निकल रही हैं। देखो, रात को लोग स्थानीय निवासी अगर खनन करते हैं तो चारों तरफ खाई खुदवा दी जंगलात ने, और दिन में ओपन दिन के टाइम पे यहाँ से खनन चल रहा है। तीन ट्रैक्टर लगा रखे बाहर के। अगर हमारे विधायक जी को काम ही देना था तो अपने लोकल स्थानीय निवासी को देते, क्यों बाहर से रुड़की से लाने की जरूरत थी? यहाँ के लोकल आदमी को देते। यहाँ कौन सा रोजगार है? क्या रोजगार कर रहे हैं मान लीजिए ये विधायक जी? कोई रोजगार है तो आप लोग बताओ। कुछ भी रोजगार नहीं छोड़ा यहाँ। जो है ये भी बाहर से रुड़की से करवा रहे हैं, और जो भी है बाकी एक है ये हो रहा है, जो काम चल रहा है ये भी रुड़की के ट्रैक्टर वालों से, बाहर के ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है। और हम इसमें विवाद कर रहे हैं तो हमारी सुनाई नहीं हो रही है। करीबन 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, ये ट्रैक्टर ऐसे ही खड़ा है, न इसका मालिक आने को तैयार है, न रेंज ऑफिस से कोई आने को तैयार है। इस टाइम स्थानीय निवासियों का ट्रैक्टर होता तो 15 मिनट में सारे अधिकारी बोल रहे हैं मेरी बीट नहीं है, मैं उसका वो नहीं हूँ, मेरे उसमें क्षेत्र में नहीं पड़ती है, ऐसा अधिकारी को कहना है। अभी हमारे लोकल के ट्रैक्टर होते तो सारी जगह से गाड़ी आके चारों तरफ से घेर के से ले जाती और हमें और रेंज ऑफिस में जलील करा जाता, उल्टी सील्टी गालियां दी जाती हैं कि आपने ट्रैक्टर लगाया क्यों, तेरे बाप की नदी थी, ऐसा बोला जाता है हमें। अब इसकी ये ट्रैक्टर 2 घंटे से यहाँ खड़ा है, इसका कोई नहीं है, ना मालिक है ना रेंज ऑफिस के अधिकारी हैं, कोई इसका वो नहीं है। इससे सारे स्टाफ मिला हुआ, इससे ऐसा लगता है कि जब नहीं, हम दिन में गए 1 बजे गए फॉरेस्टर साहब के पास, उन्होंने कहा ऑन द स्पॉट ट्रैक्टर पकड़ो तो तब कार्रवाई करेंगे। अब ऑन द स्पॉट ट्रैक्टर पकड़ा 2 घंटे से कोई नहीं है, मजबूरन होके हमें इसे ऑन द स्पॉट। इसका मतलब यही है कि ये मोटा पैसा खा रहे हैं, तब जाके इस ट्रैक्टर को नहीं लेने आ रहा है कोई। और हमारा गरीब का आदमी का ट्रैक्टर होता तो ये अभी तक रेंज ऑफिस में खड़े होके और हमें वहाँ से लात मार के भगा दिया जाता। स्थानीय ट्रैक्टर 3-3, 4-4 महीने से नहीं छूटे, देखना कल यही ट्रैक्टर 2 दिन के अंदर छूट जाएगा। इससे आप लोग भी लगा सकते हैं कि ये ट्रैक्टर क्यों छूटा।
ये रितु खंडूड़ी जो जिनके ऊपर पहले भी बाहर के लोगों को काम देने का आरोप लग चुका है, विधानसभा में इनके द्वारा जो भर्तियां की गई थी उस पर भी इनको बाहर के लोगों को काम दिया, और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के लोकल लोगों का काम मारकर बाहर के लोग यहाँ पर ट्रैक्टर द्वारा ये अवैध खनन कर रहे हैं। और साथ ही प्रशासन, वन विभाग इसमें पूरी तरह मिला हुआ है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में रितु खंडूड़ी की ईमानदारी के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगना कतई संभव है और लगना भी चाहिए, क्योंकि कोटद्वार की जनता ने जिस तरह से मात्र 10 दिन में उन्हें भारी बहुमतों से यहाँ पर विजय हासिल कराई थी, कहीं ऐसा न हो कि उस सत्ता के नशे में उनके अंदर कुछ ऐसे अहम आ गया होगा कि कोटद्वार की जनता कुछ नहीं है, मूर्ख है, कुछ नहीं जानती है और वो इस तरह की यहाँ प्रशासन को छूट दे रही हो। अरे बीजेपी रोजगार क्या दे रही? जो था वो अभी छुड़वा दिया। क्या रोजगार दे रही बीजेपी? हमें कुछ भी रोजगार नहीं दे रही। पहले गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। इस ट्रैक्टर के अलावा थोड़े बहुत काम थे वो भी सारे बंद कर दिए। हाँ, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड में आक्रोश भरा पड़ा है और यहाँ पे नदी में ऑन द स्पॉट रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है इस इलाके में। हाँ, रोजगार नाम की तो खैर प्रदेश में इस समय जो स्थिति चल रही है वो देखने लायक है। जो रोजगार मांगने जाने पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस द्वारा ही आम जनता के साथ मारपीट करी जा रही है और अधिकारियों को डांट झपट कर दूर करने का एक मामला कुछ समय पहले जल संस्थान से भी रितु खंडूड़ी के सामने आया था, जिसमें ठेकेदार का कहना है कि विधायिका मैडम ने उनको केवल डांट झपट के शांत करा दिया था, जबकि कायदे से उसको अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कोई कार्यवाही खंडूड़ी द्वारा किसी अधिकारी के ऊपर आज तक नहीं की गई है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह मामले हुआ, महिला सुरक्षा के मामले हों या अन्य तमाम मामलों में रितु खंडूड़ी अब तक कोटद्वार में फेली साबित होती आ रही है। और यह जो बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जिस खनन को लेकर कोटद्वार का सुकरो पुल टूटने की कगार पर है, मालनपुर की अब स्थिति ज्यादा दिनों तक अच्छी रह नहीं पाएगी, ऐसा साफ देखने से पता चलता है। उस पर भी अगर विधायक का चुप्पी साध कर केवल और केवल अगर अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो उनका टारगेट बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि उनकी नजर उस कुर्सी पर है, लेकिन इस तरह का अगर वो काम करेंगी तो उस कुर्सी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की जो गरिमा है और जो एक विधायक की गरिमा है, रितु खंडूड़ी उस पर भी पूरी तरह से सफल नहीं उतर पा रही हैं और कोटद्वार की जनता को जिस तरह से वो अनदेखा कर रही है, यह भविष्य में उनके राजनीतिक कैरियर के लिए खतरनाक हो सकता है और कोटद्वार के लिए जिस तरह से काम चल रही है तो खतरनाक है ही। फिलहाल इतना ही, आगे की जानकारी आपको अगली लाइव में तुरंत देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।